नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो दूसरा मंत्र है उसका पाठ कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि ये मंत्र आगे क्या कहता है। तो जो मंत्र वह आगे कहता है, पशुभ्य एकम प्रायच्छत इति तत्पयः, अर्थात जब ऐसे कहा गया कि एक को पशुओं के लिए उत्पन्न किया तो वह पेय है। पयो ह्येव आग्रे मनुष्याश्च पशुवश्च उपजीवन्ति, अर्थात पेय पर ही आगे मनुष्य और पशु जीवन जीते हैं। तस्मात् कुमारम जातम घृतम वै वाग्रे प्रतिलेहयन्ति, अर्थात इसलिए कुमार के जन्म लेने पर भी घी को ही पहले चटवाते हैं। स्तनम वानुधापयन्ति, अर्थात या स्तन से लगाते हैं। अथ वत्सम जातम आहुर अतृणादिति, अर्थात और ऐसे वत्स के जन्म पर तृण को न देने को कहते हैं। तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणीति यच्च न इति पयसी हिदम सर्वं प्रतिष्ठितम, अर्थात जब ऐसे कहा गया कि उसमें ही सभी प्रतिष्ठित हैं, जो प्राणमय है और जो नहीं, पेय में ही यहाँ सब प्रतिष्ठित हैं। यच्च प्राणीति यच्च न, अर्थात जो प्राणमय है और जो नहीं। तद्यदिदम आहुः, अर्थात वह जो यहाँ कहते हैं। संवत्सरम पयसा जुह्वदप पुनर्मृत्युम जयति इति, अर्थात संवत्सर को पेय अर्पित करने वाला पुनः मृत्यु को जीत लेता है ऐसे। न तथा विद्यात, अर्थात वैसा नहीं है ज्ञान। यद अहर एव जुहोति, अर्थात जो दिन ही को अर्पित करता है। तदह पुनर्मृत्युम उपजयति एवं विद्वान, अर्थात उस दिन ही पुनः मृत्यु को जीत लेता है। इस प्रकार से ज्ञान है। सर्वम ही देवेभ्यो अन्न आद्यम प्रयच्छति, अर्थात सब कुछ ही देवताओं के भोगने के लिए अन्न देता है। तो मुझे लगता है कि अभी यहीं तक का पाठ करते हैं। यहाँ पर भी बहुत से विचार हैं जो कि हमको समझने हैं। तो यहाँ पर अब जो है अगले अन्न के विषय में बताया जा रहा है, जो कि पशुओं के लिए बोला गया था। तो जो 7वां अन्न था वो बोला गया था कि जो पशुओं के लिए उत्पन्न किया एक अन्न, तो बोला जा रहा है कि वह जो एक अन्न है पशुओं के लिए जो उत्पन्न किया वह पेय है, और पेय पर ही आगे मनुष्य और पशु जीवन जीते हैं। तो यहाँ पे पेय को जो है फिर आगे अच्छे से समझाया गया कि देखिए, जैसे जो बच्चा होता है या जो वत्स होता है, बछड़ा होता है, तो वह जो है वह जब जन्म लेता है तो उसमें भोजन को पचाने की क्षमता नहीं होती, किंतु उसमें भी जो है पेय को पीने की क्षमता होती है, वह दूध पी सकता है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि इसलिए जो है पेय है जो कि पशुओं के लिए उसने उत्पन्न किया, अर्थात जो शुद्ध भोजन है, तो भोजन ही है जो केवल, वह पेय है। और फिर बोला कि पेय में ही सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अब ये जो पेय है इसको प्रायः लोग दूध बोल देते हैं, किंतु दूध से भी अधिक सूक्ष्म यहाँ पे बात है, और वो बात है अप की, जल की। जैसे कहते हैं ना, अप बोला है कि आप से उत्पन्न किया, तो वो अप जो है वह वास्तव में ये पेय ही है। तो वह ही प्राण का स्रोत है, ये बोला गया है कि जो प्राण है मैं है, और जो नहीं है उसके लिए भी यही है वास्तव में। तो ये प्राण का स्रोत ही है ये, कि उसमें ही सब प्रतिष्ठित हैं, अर्थात पेय में ही सब प्रतिष्ठित हैं। और पेय से कैसे कि प्राण में प्रतिष्ठित हैं। और फिर बोला कि जो संवत्सर को पेय अर्पित करने वाला है वह पुनः मृत्यु को जीत लेता है, ऐसा बोला जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में ये जो पेय है ये दिन को अर्पित करना है। यहाँ पे अहर बोला गया है, दिन को अर्पित करना। अब देखिए यहाँ पे भी गहरे अर्थ हैं कि केवल दिन वाली बात नहीं है। अब लोग समझ नहीं पाते हैं बात को, इस कारण से ऐसा अर्थ निकालते हैं। यहाँ पे दिन वाली बात नहीं, यहाँ पे वास्तव में बात है जो हमारा प्राण का उठाव है ना, उस वाली बात है। अहर दिन, अर्थात दिन में क्या होता है, दिन में सूर्योदय होता है, अर्थात प्राण का उदय होता है, जैसा कि प्रश्नोपनिषद में बोला गया है। तो वो वाली बात है, इसको भी हम समझेंगे अच्छे से। और वो यहाँ पे बोला गया, और इसी प्रकार से बोला गया कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो देवताओं के भोगने के लिए ही है वास्तव में। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में भी समझ लिया था कि सब कुछ वास्तव में देवताओं के भोगने के लिए ही है। तो चलिए अब इसको और गहरे में समझते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो देखिए, हमको जब कभी बताया जाता है तो ये बताया जाता है कि
कि जो आप है, आप से जो है उत्पन्न हुआ, ऐसे कहते हैं ना कि जल था सारा आर में। जैसे बाइबल की जो पहली कथा है उसमें क्या है कि जल के ऊपर जो है भगवान जो था वो गॉड जो था वो जल के ऊपर उसकी जो स्पिरिट है वो चल रही थी, और वो जल के ऊपर से फिर उसने जो है संसार को उत्पन्न किया। तो पहले दिन उसने ये बनाया, दूसरे दिन उसने ये बनाया, फिर ऐसे ऐसे बताया जाता है। तो वो जो जल है वह जल को लेकर के लोग सोचते हैं कि अच्छा जी ये जो समुद्र का जल है जी ये है, या फिर लोग क्या लॉजिक लगाते हैं कि अरे जब कुछ था ही नहीं तो जल कहाँ से आ गया ये बोलते हैं फिर वो, जब कुछ था ही नहीं तो जल कहाँ से आ गया। तो क्यों होता है ये सब कुछ? क्योंकि लोगों का भाषा का तो और ज्ञान नहीं है ना, लोगों को जो है लोग लिटरल ले लेते हैं स्टोरीज़ को, गहरे में अर्थ समझने का प्रयास नहीं करते, इस कारण से ऐसी बातें करते हैं। तो वो जो जल है वह जल वास्तव में जल नहीं है, वो अप है वास्तव में। और आप अप या अपसु या आप जो है वो संस्कृत में बहुत बार बोला जाता है, और उसका जो अर्थ निकाला जाता है वो निकाला जाता है जल। अब वहीं पे जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है फिर कि अप को जल बना दिया, बस काम खराब सारा का सारा। समस्या क्या है? समस्या ये है कि भाई अब आप किसी को बताओ कि अप से बनाया, तो वो पूछेगा भाई अप क्या है, तो आप कैसे बताओगे अप क्या है? अप क्या है कैसे बताओगे? बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है। तो प्रत्यक्ष दिखने में उसे बोल देते हैं कि जल है भाई। तो वहाँ समस्या होती है, लोग समझते नहीं बातों को, गहरे में समझने का प्रयास नहीं करते, इसलिए समझ नहीं पाते बातों को। तो वो जो कथा आती है क्रिएशन स्टोरीज में, बोला कि जल के ऊपर भगवान की स्पिरिट घूम रही थी और उसने फिर जल के ऊपर से जो है स्पिरिट बना करके फिर जो है संसार बनाया। तो वो जल नहीं है वास्तव में, दैट्स नॉट वाटर, वो अप है। तो अप वो मूल तत्व है जिससे सब कुछ बनता है। तो हमारे में जो एक विचार है प्राण का विचार, तो वो प्राण वास्तव में वही है। और जो जैसे इनके बहुत वो हैं, जैसे जो चीनी लोग हैं वो क्या बोलते हैं, चाइनीज़ लोग क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ची। जो मिस्री लोग थे उसको लिए क्या बोलते थे, मात, उनका था मात। तो ये वो चीज़ है, हमारे में है अप या अपसु, यही जो है सुमेर वाले भी उसको अपसु ही बोलते हैं। तो ये बहुत पुराने विचार हैं, बहुत पुराने विचार हैं ये। और आज के समय जो ये अब्राहिमी विचारधारा वाले हैं ना, क्रिश्चियन मुस्लिम्स, ये सब वही विचारों को ही आगे प्रोपोगेट किया है इन्होंने भी। यदि आप जो है मिस्री विचारधारा में चले जाएं, मिस्री विचार की धारा की गहराई में चले जाएं, यदि आप हिंदू विचारधारा की गहराई में चले जाएं, यदि आप जो बैबिलोनियन सभ्यता थी उसकी विचार की गहराई में चले जाएं ना, तो वो जो विचार थे वही विचार आज के समय भी उनके बाइबल में यही हैं सारे विचार। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं कर सकते एक्सेप्ट, इतनी हिम्मत नहीं है किसी में कि कर ले। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सारे विचार वहीं से आ रहे हैं। जो ब्रॉन्ज एज और ब्रॉन्ज एज से पहले की सभ्यताएँ थी रही हैं जो, वहाँ से ही ये विचार आ रहे हैं, परंतु उनमें गहरे उतरे नहीं हैं, इस कारण से जो है समझ नहीं पाते। वास्तव में लोग गहरे उतरे हैं, लेकिन उन गहरे उतरे हुए लोगों को कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए बात समझ में नहीं आती। और दिमाग जो है इतना यानी कठोर हो चुका है, इतना दिल उनका कठोर हो चुका है कि समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सत्य का सामना नहीं करना चाहते। यदि उनको बताया जाए, जैसे बैप्टिज़्म का विचार है, बैप्टिज़्म का विचार पहले ही है, ये पहले से ही है वास्तव में, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले के देवी देवता थे उनको तो उन्होंने शैतान बना दिया, अब नए देवी देवता बनाए, तो अब कैसे करो? और जो एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसका ठस दिमाग है, उस ठस दिमाग में कैसे घुसाओगे ये सारी बातें? नहीं घुसा पाते। तो इसलिए सिंपल करके लोगों को बता दिया जाता है, परंतु जो विचार है वो उन सभ्यताओं से ही आ रहा है वास्तव में। जैसे हम कहते हैं ना सतयुग था, फिर उसके बाद में त्रेता युग आया, तो वो सतयुग के विचार हैं वास्तव में ये सारे। बहुत लोगों को बहुत ज्ञान था पहले, वो ज्ञान जो है धीरे धीरे निकृष्ट होता चला गया। इस कारण से आज के समय लोग नहीं समझ पाते बातों को। तो ले दे के जो बात है वो यही है कि जो प्राण का स्रोत है वह अप है प्राण का स्रोत। अब आप देखिए, जैसे ड्रैगन्स को बोलते हैं ना कि भाई ड्रैगन है, वो ड्रैगन जो है वो कहाँ, तो आप यदि चीनी विचारधारा में तो बोलते हैं कि ड्रैगन जो है वो पानी में रहता है, या पानी का विचार है, पानी में से जो है पानी का प्रोटेक्टर है, जल का प्रोटेक्टर है पानी। तो वो जो ड्रैगन है वो क्या है? वो संवत्सर है वास्तव में, सांप, संवत्सर। जो इनकी विचार में जो ये क्रिश्चियनों की जो कथाएं हैं उसमें क्या बोला, हव्वा को किसने बौखलाया था? शैतान ने बौखलाया। पर वो शैतान किस रूप में आया? वो शैतान आया सांप के रूप में। तो ये जो ड्रैगन है या जो सांप है, जो हमारे नाग हैं, सर्प हैं, एक ही विचार है वास्तव में। कौन है वो? संवत्सर है वो वास्तव में।
तो संवत्सर क्या है, हमारा जो मेरुदंड है, इस मेरुदंड में जो है, मेरुदंड जो है वह ही वास्तव में संवत्सर है। इसमें ही प्राण ऊपर उठता है बैठता है, ऊपर उठता है बैठता है। तो हमारे देखिए, हमारे जो यदि पुराणों में जाएं तो प्राणों का प्रतीक क्या है? सांप, नाग ही तो प्राणों का प्रतीक है वास्तव में। तो आपकी ये कथा है, जो हमारी जो कथा आती है कद्रू और विनता की, ये जो नागों की और गरुड़ की जो कथा है, उसमें क्या है? तो विष किसने लिया? विष गया किनके मुंह में? तो नागों के मुंह में गया ना विष, और अमृत कौन ले गया? गरुड़ ले गया। गरुड़ को अमृत मिला और नागों को विष मिला। तो संवत्सर जो है वास्तव में, संवत्सर प्राण का ही, प्राण जब संवत्सर में आता है तो मृत्यु को जाता है वास्तव में, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु में फंस जाता है। इसीलिए तो नाग जो होता है, जो सांप जो होता है, वो क्या करता है? केंचुली बदलता है ना बार बार, तो उसकी जो छाल है वो केंचुली बदलती है बार बार। तो यही प्रतीक है वास्तव में, प्राण का प्रतीक है कि प्राण जो होता है वह शरीर में प्रवेश करता है, एक शरीर में रहता है, फिर शरीर त्याग करके नए शरीर में जाता है, फिर नए शरीर में प्रवेश करता है, फिर उससे अलग में जाता है। तो ये जो प्राण है, ये प्राण, एक कहते हैं ना प्राण निकल गए, तो हमारे नाक में से प्राण ये कहीं से भी निकले प्राण निकल गए, पर प्राण निकल के नए शरीर में चले गए। तो वो जो प्रक्रिया है उसका जो प्रतीक है वह नाग है, वही ड्रैगन है वास्तव में, वह ही सांप है। तो वो जन्म मृत्यु का में फंस जाना है वो वास्तव में। और इसी कारण से हव्वा को और आदम को जब फंसाया तो नाग ने, सांप ने फंसाया, क्योंकि वही है वो। तो जो इस पेय को, अर्थात अपने प्राण को, इस संवत्सर को अर्पित करता है, जन्म मृत्यु को अर्पित करता है, तो वह जो है वह नहीं प्राप्त कर पाता। परंतु जो अहर को अर्पित करता है, यहाँ बोला अहर, अब अहर का अर्थ वास्तव में होता है दिन, परंतु अहर का जो मूल यहाँ पे हमको समझना है वह सूर्य से है। क्योंकि जब दिन उत्पन्न होता है तो सूर्य प्रकट होता है ना, सूर्य प्रकट होता है तो प्राण प्रवेश करते हैं, संपूर्ण जगत में प्राण का प्रवेश हो जाता है। तो जो उसको अर्पित करता है अपना पेय, जो उसको अपना प्राण अर्पित करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना प्राण अर्पित करता है, तो वह अमरता को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा? कर लेगा ना, वह अमरता को प्राप्त कर लेगा। तो हमारा जो शरीर है, इसमें जो मेरुदंड है वह संवत्सर है, परंतु मेरुदंड का जो ऊपर वाला भाग है, सर्वोच्च वाला जो भाग है ऊपर, कहाँ? वहाँ पे कौन है? आदित्य बताते हैं, वहाँ पे आदित्य है, शिव स्थान जो है वहाँ पे आदित्य है। तो वो जो स्थान है, यदि हम अपने प्राणों को उसे अर्पित करें तो हम फिर अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। ये वाली बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है। तो पूरी बात समझ लीजिए इसको। देखिए क्या है कि जो पेय है, वह पेय जो है वो वास्तव में अप है। उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे जल भी बोल सकते हो, या क्षीर सागर है ना, जैसे क्षीर सागर बोला गया कि क्षीर सागर के मंथन से जो है उत्पन्न हो। तो क्षीर जो है, क्षीर सागर पे कौन बैठे हैं? तो भगवान विष्णु बैठे हैं। और क्षीर का एक अर्थ क्या होता है? दूध होता है ना एक अर्थ उसका। तो वो जो दूध है, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जो है कुछ भोग नहीं सकता है, तो क्या भोग सकता है? केवल दूध भोग सकता है। तो वो पुनः एक प्रतीक है प्राण का। हम वास्तव में क्या भोगते हैं? हम प्राण भोगते हैं, हम प्राण ले रहे हैं वास्तव में। यदि हम सांस लेना बंद कर दें तो क्या होगा? मर जाएंगे ना। तो सांस लेना तो ज़रूरी है, तो वो भी एक प्रकार का अन्न ही है ना। तो उस सांस से हम क्या ले रहे हैं वास्तव में भीतर? तो प्राण ही तो ले रहे हैं ना। जो हमने भोजन भोगा, जो हमने तृण भोगा, जैसे तृण ना, मान लीजिए गाय का उदाहरण लीजिए, यहाँ पे गाय का उदाहरण दिया गया है। तो गाय जो है, गाय भी नहीं, वत्स बोला है, बछड़ा। तो बछड़ा जो है वो तृण जब भोगता है, तो तृण भोगने पर केवल तृण से काम थोड़ी चलेगा ना, साथ में सांस भी तो लेनी पड़ेगी ना। तो तृण के भीतर भी प्राण है, तृण के भीतर भी प्राण है वास्तव में। तो वो प्राण जो है, वो सांस लेकर के जो प्राण है, तो तभी तो प्राण उत्पन्न होता है ना। तो हमको वास्तव में क्या चाहिए? हमको एनर्जी चाहिए। जो बेसिक है वो एनर्जी है, वो प्राण है वास्तव में। हमको प्राण चाहिए। जब प्राण होंगे तभी जब शरीर चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो पशुओं के लिए जो भोजन बनाया वह पेय बनाया, अर्थात जो अप है, जो वो प्राण है वास्तव में, कि उससे प्राण उत्पन्न होते हैं। तो वो जो प्राण उत्पन्न करने वाला जो है वो मूल है वास्तव में। तो प्राण में ही इस प्रकार से सब कुछ अवस्थित है। तो प्राण शक्ति का बहुत महत्व है वास्तव में। और जो इन प्राणों को संवत्सर को अर्पित करता है वह नहीं प्राप्त कर सकता संवत्सर। अब यहाँ पे लोग उदाहरण, जब यहाँ पे लोग अनुवाद करते तो क्या बोल देते हैं? संवत्सर यानी वर्ष। ये वर्ष को जो है पेय, तो अब यहाँ आप ही सोचिए क्या इसका अर्थ निकालेंगे लोग। पेय जो है, यहाँ पे पेय का कई बार अर्थ निकाला जाता है दूध, क्योंकि पेय का एक पायसम है ना, जैसे पायसम क्या होता है? दूध होता है।
तो पेय का अर्थ होता है, निकालेंगे यहाँ पे दूध, संवत्सर का अर्थ यहाँ पे निकालेंगे साल, दिव का अर्थ यहाँ पे, अहर का अर्थ यहाँ पे निकालेंगे दिन। तो अब आप सोचिए क्या इसका अर्थ निकालेगा, क्या कोई जो सामान्य व्यक्ति को क्या निकालेगा इसका अर्थ? वो ये निकालेगा कि भाई 1 साल के लिए दूध अर्पित करो तो नहीं होता है, 1 दिन कर दो तो हो जाता है। अब इसका क्या मतलब निकालो, आप किसको दूध अर्पित करो, कहाँ करो, क्या करो, नहीं समझ में आती ना बात। तो गहरी में जो बात समझने की है वो यही है कि जो हमारा प्राण है वो हम जब संवत्सर को अर्पित करते हैं, अर्थात जब हमारे मेरुदंड में उसको रखते हैं और ऊपर नहीं उठाते हैं उसको, वहीं नीचे ही पड़े रहने देते हैं, मेरुदंड में पड़े रहने देते हैं, तो उससे जो है बात नहीं बनती। वो जो हमारे प्राण है उनको ऊपर उठाना पड़ता है, उनको जो है ऊपर उठा करके आदित्य तक लेके जाना होता है, या सहस्रार तक, या ऊपर उठाना पड़ता है उसको हमारे शरीर में, तब जाके जो है हमारा कल्याण होता है। तो वो यहाँ पे हमको जो अच्छे में समझना है वो ये वाली बात है। और साथ में हमको यहाँ पे अंत में क्या बताया, अंत में यही बताया कि सब कुछ जो है वो देवताओं को ही अर्पित होता है। तो ये बात तो हमको बार बार बताई ही जा रही है कि देखिए यहाँ पे जो भोग का जो क्रिया है, भोग करने का जो है वह तो देवताओं का ही काम है, हमारा काम भोग करने का है नहीं, हमारा काम है बलिदान करने का और तपस्या करने का। तो हम इस जगत में आए ही बलिदान और तपस्या करने के लिए हैं, ना कि भोग करने के लिए। यदि हमको भोग करने हैं तो हमको देव योनि में जाना होगा, वहाँ ही हम केवल भोग कर सकते हैं। परंतु देव योनि में जाकर के भी जो है फिर हमारा पतन होगा, क्योंकि वहाँ पे हम नए कर्म अर्जित नहीं कर सकते, हम पुण्य नहीं कर सकते, हम जो है कुछ अपना कल्याण नहीं कर सकते, वहाँ पे केवल भोग होता है। तो जब तक भोग है तब तक है, जब भोग क्षीण हो गया तो फिर नीचे आओ, फिर तपस्या करो। क्योंकि आरंभ में ही क्या बोला कि यहाँ पे कुछ भी कुछ भी यहाँ पे आपको फ्री में नहीं मिलता है, फ्री में यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ के लिए बलिदान और तपस्या करनी पड़ती है। तो जो भोग भी आपको भोगना है, देवताओं के रूप में भी भोग भोगना है, तो भी आप भोग भोगोगे फिर नीचे आ जाओगे, फिर आपको तपस्या करनी पड़ेगी, फिर ऊपर देवता बनो, फिर भोग भोगो, फिर नीचे आ जाओ। तो उसी चक्कर में पड़े रहने से अच्छा तो ये नहीं कि इन सबसे परे हो जाओ, तो ईश्वर को प्राप्त कर लो, तो इन भोगों के ही परे हो जाओ, अर्थात भोग के ही परे चले जाओ कि भोग चाहिए ही नहीं है, यानी भोग का अर्थ ही नहीं है कुछ भी, सब कुछ निरर्थक ही हो जाए यहाँ पे, उस अवस्था को प्राप्त कर लें। तो वह तो केवल तभी होगा जब अपने प्राणों को जो है हम अहर को अर्पित करेंगे, हम उसको जो है ऊपर उठा करके जो है अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसको लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे जो विचार थे वो थे, आशा करता हूँ कि मैंने इनको आपको अच्छे से समझा दिया होगा, क्योंकि इनको यदि आप ऐसे नहीं समझते हैं तो इनका कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दूध अर्पित करो, 1 साल के लिए करो, 1 दिन के लिए करो, किसको करो, और दूध में सब कुछ है, सब कुछ दूध में है, तो ये सब नहीं बनता है बात, इससे बात समझ में नहीं आती है। प्रायः ये जो होते हैं ये प्रतीक होते हैं, और भाषा का बहुत महत्व है यहाँ पे। तो भाषाओं के गहरे अर्थों को समझना अनिवार्य है। किसी भी ग्रंथ को जो है आप केवल ऐसे ट्रांसलेशन में पढ़ लेंगे तो नहीं समझ में आएगा, उनके जो शब्द होते हैं उनके गहरे अर्थ आपको पता होने चाहिए, तभी आप इन गहराइयों को समझ सकते हैं। तो वो संदेश था। चलिए यहाँ पे अब जो शेष भाग है उसको मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। नमस्ते।